वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस फिगर स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने एग्जामिनर की पोस्ट नोटिफाई की थी। टोटल आपकी 100 सीट थी एग्जामिनर की। लॉ स्टूडेंट बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, आपको वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है थी, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन सिलेबस क्या होगा, क्योंकि देखिए जो यूपीएससी बेसिकली जो वैकेंसीज नोटिफाई कर रहा है उसमें साथ में सिलेबस नहीं बताता है। क्या होता है पैटर्न यूपीएससी का कि जब आपकी एग्जाम की डेट आएगी, जो कि एग्जाम की मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अप्रैल में एग्जाम होने वाला है तो आपकी मार्च में नोटिफिकेशन आती है, 1 महीने पहले आती है नोटिफिकेशन जनरली। और उसमें आपका एग्जाम डेट, टाइम, ठीक है, क्या क्या और कंडीशंस है, और साथ में आपका सिलेबस नोटिफाई होता है। क्या इस बार सिलेबस आने वाला है, कंप्यूटर मोड एग्जाम होगा या ऑफलाइन मोड कंडक्ट कराया जाएगा, कितने कितने बजे तक होगा, कितना टाइम होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये सारी चीज नोटिफाई की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझिएगा कि टोटल आपकी 100 सीटें, बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी आप लोगों के लिए यूपीएससी के थ्रू। इतनी बड़ी वैकेंसी लॉ के फील्ड में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, आपका सीबीआई एपीओ हो, सीबीआई एपीपी की बात करते हैं, कंपनी प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आती है, लीगल असिस्टेंट्स की वैकेंसी आती है। तो लॉ के फील्ड की हम बात करें तो सबसे बम्पर वैकेंसी अगर हम बात करें तो एग्जामिनर की यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें 100 सीट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि पिछली वैकेंसी जो थी, जो देखो पहले याद रखिए, जो कॉमन रिक्रूटमेट टेस्ट आपको हुआ था पहले, तो 2019 की बात करें तो उसमें लास्ट वैकेंसी जो आपकी एग्जामिनर की पोस्ट हुई थी वो पिछली बार 65 सीट नोटिफाई हुई थी, याद रखिएगा। इसमें ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उधर 19 की एडवर्टाइजमेंट थी वैकेंसी, जिसमें आपकी टोटल 65 सीट, 65 वैकेंसी थी। लेकिन याद रखना हुआ क्या था, पिछली बार जो कंपनी प्रोसिक्यूटर की बात करें 2019 में वैकेंसी 5 सीट थी, और आपका देखिए 11 सीट और आपको कंपनी प्रोसिक्यूटर की मिलेगी यहाँ पे। फिर आपकी 5 सीट असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की थी, और 10 सीट आपकी सीनियर एग्जामिनर की ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की थी। ठीक है, लेकिन इस बार हुआ क्या है, जो आपकी कंपनी प्रोसिक्यूटर की सीट्स है ना, जो कंपनी प्रोसिक्यूटर की इस बार सीट आई है 2025 में वैकेंसी आई है, साथ में असिस्टेंट लीगल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उनका एग्जाम, और साथ में सीबीआई एपीओ का। ठीक है, ये 3 वैकेंसी के जो दिख रही है, साथ में सीबीआई एपीपी और सीबीआई एपीओ की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये दो चीज, ये सारे एग्जाम आपके 11 तारीख को कंडक्ट कराया जा रहा है। 11 जनवरी को आपका 2026 में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसका सिलेबस ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है और चेंजेस मिल रहे हैं। चेंजेस याद रखना, पिछली बार की जो आपका सिलेबस है उससे बहुत चेंजेस है। तो देखो, ये एग्जाम पहले जब कॉमन हुआ था तो उसका सिलेबस हम भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस था, लेकिन अब तो ऑब्वियस बात है जब इनके एग्जाम अलग से हुए हैं तो सिलेबस चेंज हो गया है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट याद रखिएगा जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो हर बार पूछे जाते हैं और वो चेंज नहीं होंगे, तो उसको आप कम से कम अभी कोशिश करें कि वो सारी चीजें कंप्लीट कर लें आप लोग, ताकि आपको हेल्प करेगा वो एग्जाम में, याद रखिएगा। क्योंकि लास्ट में जब वैकेंसी का पेपर जो होगा, जो एग्जामिनेशन डेट आएगी, तब आप वो खुद सोचिए, जब आप एग्जामिनेशन डेट आएगी उसके बाद उस टाइम पे 1 महीने, 1.25 महीने का टाइम आपके पास हार्डली होता है, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना मोर देन इनफ नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जो हम एग्जामिनर की बात कर रहे हैं उसमें एज लिमिट आपको पता है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 30 इयर्स था, 33 इयर्स ओबीसी के लिए था, कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 35 था, और 40 इयर्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो एलिजिबिलिटी देख लिया, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अभी भी आपके पास डेट है, 1 तारीख तक डेट है, याद रखिएगा। तो डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपको, 2 ईयर एक्सपीरियंस की जरूरत है, याद रखिएगा। जो ये इसेंशियल कंडीशन में एक एजुकेशनल और एक्सपीरियंस दोनों चीजें मांगी गई है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हमें सर बेसिकली जो ट्रेडमार्क या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के मैटर ही बेसिकली हैंडल, नहीं, देखो लिखा है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कोर्ट केसेस लिखा है। ठीक है, एंड अदर लीगल मैटर्स, और इन हैंडलिंग मैटर्स ऑफ ट्रेडमार्क। तो इसका मतलब आप लिटिगेशन में हो, प्रैक्टिस में हो, या कोर्ट में केसेस हैंडल करें, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, या अदर लीगल मैटर्स की बात करें, चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, आपके सर्विस मैटर्स होते हैं, हैंडल कर रहे हैं। और साथ में अगर आप मान लीजिए ट्रेडमार्क के मैटर्स के हैंडल करें तो वो भी आपको प्रेफरेंस, वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इवन आपको ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आपको प्री में भी आपको यह हेल्प करने वाला है जब आप पेपर देंगे, तो देख सकते हैं आप।
जो पिछली बार का सिलेबस था, ठीक है, मैं बार बोल रहा हूँ आपको, 2 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिएगा, 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 300 नंबर का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका मीडियम ऑफ टेस्ट है, बार बार ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कमेंट सेक्शन में कि सर यूपीएससी जो ये पेपर होगा, बेटा देखना जो भी लॉ के पेपर आपको यहाँ पे दिखते हैं, सारे के पेपर जो मीडियम ऑफ टेस्ट होता है वो आपका इंग्लिश ही होता है, याद रखिएगा। चाहे वो सीबीआई एपीओ की बात करें, सीबीआई एपीपी, कंपनी प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर आपका इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, या हम बात करें एग्जामिनर की, ठीक है, ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, तो आपको पेपर क्वेश्चन का पेपर, क्योंकि देखो प्री है, मेंस नहीं है, तो आप हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम में हो तब भी आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, आराम से इजीली समझ आ जाएगा। ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है कि आपको मेंस में लिखना है चीजें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप चीजों को थोड़ा सा कर सकते हो। साथ में देखना, रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी है, याद रखिएगा, 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी मार्किंग होती है, याद रखिएगा, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है, ताकि क्योंकि 1/4 में आपको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पर रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो जाता है। तो सिलेबस जो पिछली बार था, याद रखिएगा, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा, इसमें कोई आपको यहाँ पे अमेंडमेंट होता दिखेगा नहीं। लेकिन देखो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस आप नहीं पढ़ना, अब आपको क्या करना है, बीएनएस पढ़ना है, बीएनएसएस पढ़ना है, और बीएसए के साथ आपको सीपीसी, ये 4 सब्जेक्ट जरूर पढ़िएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करिए। 5 सब्जेक्ट हो गए आप लोगों के। देखिए आईटी एक्ट जो है वो इस बार भी बेसिकली कंपनी प्रोसिक्यूटर हो या सीबीआई एपी हो, ईडी वाला आपको असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की बात करें, उसे पूछा जा रहा है। तो आईटी एक्ट भी आप लोगों को यहाँ पे कवर कर लेना है अभी से। तो देखो बीएनएस, बीएसएसएस, बीएसए, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईटी एक्ट, ठीक है। साथ में कमर्शियल लॉज आपको कवर करने हैं। कमर्शियल लॉज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लीजिए आप, प्लस आप बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, कॉर्पोरेट लॉज में आप क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 का, और आपको एक बेसिकली कंपटीशन एक्ट भी कवर करना है जो 2002 का है, ठीक है। ये 2 एक्ट भी कवर करने हैं, ये पूछे जाते हैं, इस बार भी आपको सिलेबस में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल लॉ आपको कवर करना है, याद रखिएगा, और इसमें बहुत स्टैटिक वाली चीजें कीजिएगा, और इंटरनेशनल जो करंट चीजें चल रही हैं, करंट अफेयर्स चल रहा है, उसको थोड़ा कवर कीजिएगा। साथ में देखिए, खुद सोचिए, जब आपका ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग पेपर है, ठीक है, ट्रेडमार्क ऑफिस में आपको पेपर है और अलग से इस बार एग्जाम कराया जा रहा है, ये वैकेंसी आपकी सीबीआई के साथ या कंपनी प्रोसिक्यूटर के साथ नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस बात है, आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज होते हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो, जीआई टैक्स की बात करते हैं, ये सारे आपको एक्ट्स अच्छे से कवर करने, याद रखिएगा, इसकी अच्छी खासी वेटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको टीपीए करना है साथ में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा भी हो सकता है कि एक आध आपके सब्जेक्ट, कोई माइनर बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो ऐड कर दिए जाए, तो उसके लिए तो प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि उस टाइम लास्ट में जब आपकी सिलेबस अपडेट होगा, तो उस टाइम आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कम से कम आप क्या कीजिए, जो आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये देखो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा। कंपनीज एक्ट आपसे पूछा जाएगा, कंपटीशन एक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर है, ठीक है, चाहे हम कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन की बात करते हैं, या हम लोग इंडिकेशंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आप बेसिकली इसको कवर कीजिए अच्छे से, क्योंकि ये तो बेसिकली मिनिमम है, ये सिलेबस तो आना ही है, प्लस आईटी एक्ट हो गया, तो इतना ही अभी आपको करने में आपको 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा अच्छे से, जिसके आपको रिवीजन कीजिए अच्छे से, एक एक सेक्शंस के प्रोविजंस को कवर कीजिए, आप एमसीक्यूज कवर करिए, तो ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं बार बोल रहा हूँ, ये लास्ट टाइम का सिलेबस था, ठीक है, कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस चैनल पर मिल जाए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।